फास्ट फूड के बिजनेस में क्या वाकई ही अच्छा पैसा है और क्या हम इसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं? आपने नोटिस किया होगा हर दिन भारत में हजारों फास्ट फूड की दुकानें खुलती है और मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ते भी नहीं चल पाती हैं और वो बंद हो जाती हैं। आखिर क्या है उनके पीछे बंद होने का कारण? हम वो सारी चीजें समझेंगे। टोटल 10 पॉइंट्स हैं। इन 10 पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपने फास्ट फूड के बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। इन 10 में से एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो आपकी दुकान ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। इसलिए इन 10 के 10 पॉइंट्स को अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज होती है लोकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं होता है तो वो कोई सस्ता सा एरिया देख लेते हैं जहां पर बहुत ही कम पैसे पड़े और वहां पर फुटपाथ के एरिया पर, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी जगह शॉप ले लेते हैं जहां पर रेंट बहुत ही ज्यादा सस्ता और फिर वहां पर अपने शॉप को शुरू करते हैं। फास्ट फूड पूरी तरीके से फुटफॉल वाला बिजनेस है। अगर आपके पास अच्छा फुटफॉल वाला एरिया है तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं, वरना ये बिजनेस आपके किसी भी काम का नहीं रहेगा और आपका बिजनेस वहीं ठप हो जाएगा क्योंकि सेल्स ही नहीं आएंगी आपके पास। पॉइंट नंबर 2, अब बहुत सारे मेरे मित्र हैं फास्ट फूड के बिजनेस को शुरू करते हैं और मेन्यू में बहुत ज्यादा वैरायटी रख लेते हैं। जब आप बहुत ज्यादा वैरायटी रख लेते हैं तो उन सभी का रॉ मटेरियल रखना, मैनेज करना और सबको एक अच्छा टेस्ट दे पाना और सभी प्रोडक्ट्स में, सभी चीजों में अच्छा टेस्ट लाना, सब पे हाथ की सफाई लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी हाथ की सफाई हर प्रोडक्ट पे नहीं होती है, हर डिश पे नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो काम है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिससे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा कट जाता है। तो शुरुआत में मुश्किल से 1 या 2 ही चीज़ रखें, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तो 3 से ज़्यादा आइटम्स शुरुआत में मत रखिए। शुरुआत में 3 चीज़ों में जब आप एक्सपर्ट हो जाएं और ज़्यादा सेल्स आपकी चल रही हो तब आप धीरे धीरे आइटम बढ़ा सकते हैं बाद में। पॉइंट नंबर 3, अब कस्टमर अगर आपके पास आता है तो वो सेम टेस्ट के लिए आता है, इसलिए जो भी चीज़ बनाएं आप एक्यूरेट बनाएं। अगर आपने आज कुछ बनाया, फॉर एग्जांपल आप डोसा शुरू कर रहे हैं, अब डोसा आप बनाकर दे रहे हैं कस्टमर को। आज डोसा आपने अच्छा बनाया है, कल उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, परसों फिर आज के जैसा टेस्ट कर दिया है। तो इस तरीके से अगर टेस्ट चेंज होता रहेगा तो कस्टमर आपके पास टिक नहीं पाएगा। आपको अगर कस्टमर को अपने पास रोकना है तो परमानेंट सेम टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता प्रैक्टिस करनी पड़े, आप प्रॉपर करिए तभी आप अच्छा कर पाएंगे इसमें। पॉइंट नंबर 4, आज के टाइम में इंडिया धीरे धीरे साफ सुथरा हो रहा है और लोग हाइजीन पर भी ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। अगर आप अपने शॉप को अच्छे तरीके से चलाना चाह रहे हैं तो आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए और आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके जो भी फास्ट फूड बनाएं वो बनाएं, तब आपके पास अट्रैक्ट होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जहाँ पर साफ सफाई होती है लोग वहीं जाना पसंद करते हैं और उन्हीं की सेल्स भी सबसे ज़्यादा होती है। आप अपने आसपास के भी रेस्टोरेंट और होटल्स को देख लीजिएगा, जिस जगह पर साफ सफाई ज़्यादा होगी उस जगह पर भीड़ लगी रहेगी और जिस जगह पे साफ सफाई की कमी होगी वहां पर थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी, लोग भी कम होंगे और आप खुद वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 5, अब यहां पर जो लोग गलती करते हैं वो ये होता है कि फास्ट फूड के जो रेट्स हैं वो जितने का ला रहे हैं सामान उतने का ही बेच दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शुरुआत में हम इतना ही रेट रखेंगे और फिर उसी से कमा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बर्गर बनाते हैं आप, उस बर्गर को बनाने की आपकी टोटल लागत तकरीबन 10 से 12 रुपए की आती है और उसको अगर आप 25 रुपए का सेल करते हैं तो ठीक है, पर अगर आप यहाँ बहुत हाई कॉस्ट कर देंगे, उसी बर्गर को आप 60-70 रुपए का बेचेंगे तो यहां पर चांस कम है कि आपका बिजनेस चले। वहीं उसी बर्गर को अगर आप 15 का कर देंगे तो एक बर्गर पे आपको केवल 2 से 3 रुपए बचेगा, तब भी यहां पर आप अपने खर्चे नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट रेट्स समझे और उसके हिसाब से अपने रेट्स को रखें, तभी आप एक सस्टेनेबल और ठीक ठाक सा बिजनेस रन कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, अगर आप कोई छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो वहां पर जो भी स्टाफ आपका हो उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। वो काम कैसा कर रहा है वो तो मायने रखता है, पर उससे भी ज़्यादा बिहेवियर मायने रखता है। अगर थोड़ी सी भी बदतमीजी उसने किसी भी स्टाफ के साथ, ग्राहक के साथ कर दी स्टाफ ने, तो यहाँ पर आपका बिजनेस ठप होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अब वो बाहर बंदा जाकर अपने 4 दोस्तों को और बताएगा और वो 4 दोस्त फिर और 4 दोस्तों को बताएंगे कि उनके वहाँ मत जाना, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, और इस तरीके से टोटल मार्केटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो भी स्टाफ रखें थोड़ा सोच समझ कर रखें और स्टाफ प्यार से बात करे ग्राहकों से, कस्टमर से, तभी जाकर आपका बिजनेस अच्छा चल पाएगा।
पॉइंट नंबर 7, अब दुकान खोल ली है और लोग अपने आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केटिंग करना भी ज़रूरी होता है। जब आप मार्केटिंग करेंगे तभी आपके पास लोग आना शुरू करेंगे। मार्केटिंग के लिए आप अपने लोकल इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लीजिए जो इंस्टाग्राम पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं। आपके शहर के, हर शहर का कोई ना कोई पेज होता है, उनको पकड़िए। कुछ लड़के होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो वीडियोज़ बनाती हैं, उनको पकड़िए। कुछ पैसे लेंगे, दीजिए आप उनको। जब आप देंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर आपकी मार्केट बनना शुरू होगी, लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे और फिर आपके पास कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे। पॉइंट नंबर 8, अब हर कस्टमर से आपको फीडबैक लेना ज़रूरी है। जब आप कस्टमर से फीडबैक लेते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या क्या कमियां रह रही हैं आपके अंदर और फिर आप उन कमियों को सुधारेंगे। तो जब आप फीडबैक लेंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से चलना शुरू हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इंप्रूव कर सकते हैं आप अपने बिजनेस को। और कस्टमर भी खुश होगा कि हाँ, ये बंदा हमसे पूछ रहा है, हमारी चीज़ें प्रायोरिटी दे रहा है हमें, तभी इसके बिजनेस को हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। तभी वो और 4 लोगों को बताएंगे कि हाँ, वो हमसे पूछ रहा था। इसका मतलब है कि वो सर्विस अपनी और ज़्यादा इंप्रूव करेगा, हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपने पूरा 2 लाख लगा दिया है अपने बिजनेस को शुरू करने में, आपके पास कुछ बचा नहीं है, बैकअप फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बैकअप फंड के अपने बिजनेस को रन करना, ये समझ लीजिए कि आग पे चलने के बराबर है। आप चलते चलते कभी भी जल सकते हैं। थोड़ा सा भी लॉस हुआ, किसी भी तरीके का कोई रिस्क हुआ, आपके पास कुछ बैकअप फंड होना चाहिए जिससे आप अपने बैकअप को संभाल सके, चला सकें। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर बैकअप फंड नहीं है तो कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे आपको अपने बिजनेस को वहीं पे बंद करना पड़ सकता है। जैसे अचानक से नगर निगम ने किसी भी तरीके का चालान कर दिया, या फिर कोई बड़ा बिल आ गया आपके पास, उसको पे करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए इनफ। स्टाफ आपका चला गया, स्टाफ को दोबारा से लाना है, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो बैकअप फंड होना, 2 से 3 महीने का बैकअप फंड होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड पॉइंट नंबर 10, सर्विस लेट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फास्ट फूड के बिजनेस में खास तौर पर, जब फास्ट फूड के बिजनेस में आप कस्टमर को बहुत ज़्यादा वेट कराते हैं तो कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार आधे टाइम में बीच में ही उठकर चले जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अपनी सर्विस को थोड़ी फास्ट रखिए, जिसके लिए आपको ट्रेंड स्टाफ चाहिए होंगे, तभी आपकी सर्विस फास्ट हो पाएगी। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की फास्ट फूड के बिजनेस में 10 गलतियां कौन सी नहीं करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।